प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं समय के लिए। मैं आज आपसे बात करूंगा आपकी पहचान को लेकर। किस प्रकार आपने जो मसीह में आपको आपकी पहचान मिली है, आपने उस पहचान को पकड़ के रखना है और उसी में ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। बहुत जरूरी बात है कि कलीसिया इस बात को जाने कि उनकी मसीह में पहचान क्या है और वह मसीह में कौन है। इसके लिए हम आइए वचन निकालेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आइए हम इसी आयत को एक और अलग ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, जिसको मैं आपके लिए हिंदी में उसे पढ़ूंगा। इसी आयत को पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 9 आयत को हम एक अलग ट्रांसलेशन में भी देखते हैं, जिसे मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। परंतु आप परमेश्वर का चुना हुआ खजाना है, याजक जो राजा है, एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, जो परमेश्वर के समर्पित लोगों के रूप में अलग किया गया है। उसने आपको अपनी अद्भुत रोशनी का अनुभव करने के लिए अंधेरे से बाहर बुलाया है, और अब वह आप पर अपना दावा करता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि आप उसके शानदार गुणों को पूरी दुनिया में प्रसारित कर सकें। यह अलग ट्रांसलेशन थी। आइए एक बार फिर पढ़ेंगे और आप मेरे पीछे बोलेंगे। परंतु मैं परमेश्वर का चुना हुआ खजाना हूं, मैं राजा हूं, मैं एक आध्यात्मिक राष्ट्र हूं, मैं परमेश्वर के समर्पित लोगों के रूप में अलग किया गया हूं। प्रभु यीशु ने मुझे अपनी अद्भुत रोशनी का अनुभव करने के लिए मुझे अंधेरे से बाहर बुलाया है। वह मुझ पर दावा करता है। उसने इसलिए किया ताकि मैं परमेश्वर के शानदार गुणों को पूरी दुनिया में प्रसारित कर सकूं। आमीन। यह आपकी पहचान है जो हमने इस समय बाइबल में पढ़ी। पहला पत्रस 2 उसका 9 अध्याय। बाइबल साफ तौर पर कहती है आप उसके खजाने हैं। यू आर हिज ट्रेजर। आप उसके कीमती खजाना हैं। आप राजा हैं, आप आध्यात्मिक, आप एक स्पिरिट फिल, आप आत्मा से भरे हुए एक नेशन, एक राष्ट्र हैं जो परमेश्वर के लिए अलग कर दिए गए हैं। ये आपकी पहचान है। यही आप हैं। जब आपने मसीह को ग्रहण किया, आपने ये नई पहचान को प्राप्त किया, और वह पहचान ये है कि आप कोई अठन्नी का सिक्का नहीं, परंतु बाइबल अनुसार आप कीमती खजाना हैं। आप चुने हुए लोग हैं। वचन अनुसार आप एक ऐसा राष्ट्र हैं जो इस पृथ्वी पर अब अलग कर दिए गए हैं। आप इस संसार के जैसे नहीं हैं। आप हारे हुए लोग नहीं हैं। आप निचला जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं बुलाए गए। आप
आपकी पहचान मसीह यीशु में अलग कर दी गई है। आप उसके चुने हुए खजाने, आप उसके राजा, आप आध्यात्मिक लोग, आप एक ऐसा राष्ट्र हैं जो परमेश्वर के शानदार गुणों को प्रसारित करने के लिए यहां पर बैठे हैं। आमीन। आपकी पहचान है। बाइबल साफ तौर पर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत सी गवाहियां और बहुत सी स्टोरीज हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं बाइबल में जो अद्भुत रीति से कार्य करती है, जो हमें बताती है कि परमेश्वर ने किस प्रकार अपने लोगों को कहां से उठाकर कहां पर खड़ा किया। उन्हीं बातों में से आज हम यूसुफ की कहानी के विषय में देखेंगे। आप सब में से शायद बहुत से लोगों ने यूसुफ की कहानी को सुना और बहुत से शायद नहीं भी जानते होंगे। मैं आज आपसे बात करूंगा यूसुफ के विषय में। यूसुफ एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 17 साल की, वह बहुत नौजवान, और नौजवानी की उम्र में परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिया, उससे बात की उसके दर्शन में आकर कि वह अपने लोगों की अगुवाई करेगा, वह अपने राष्ट्र की अगुवाई करेगा। ही विल बी अ लीडर। और यूसुफ इस बात को जान गया और वह इस बात को जानता था कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है कि वह अपने लोगों की अगुवाई करेगा और वह बहुत बड़े काम परमेश्वर उसके द्वारा करेगा। उसने इस दर्शन को अपने भाइयों के साथ बांटा। किनके साथ बांटा? अपने भाइयों के साथ बांटा। और जब इस दर्शन को जो परमेश्वर ने यूसुफ को दिया, यूसुफ ने जब अपने भाइयों से इस दर्शन को बांटा तो उसके भाइयों को पसंद नहीं आया और वह यूसुफ से जलन करना शुरू हो गए। और उसी बीच में उनके भाई कुछ समय के लिए अपने चारागाह को लेने, अपनी भेड़ों के लिए खान पीन को लेने के लिए वह एक अलग शहर में जाते हैं। और उसी दौरान उनके यूसुफ के पिता को चिंता होती है अपने बच्चों की, तो वह यूसुफ को भेजता है कि यूसुफ जाकर पता कर तेरे भाई कहाँ हैं। और जैसे ही यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढने जाता है तो उनके जो भाई थे वह यूसुफ को आते हुए देखते हैं और वह कहते हैं अब ये समय है कि हम यूसुफ के साथ कुछ बुरा करें। और वह अपने भाई को एक कुएं में, एक गहरे कुएं में, एक गड्ढे में फेंक देते हैं मरने के लिए कि वह यहां पर अब मर जाएगा। गहरा खड्डा है। उसी दौरान वहां पर इश्माइल के लोग, वहां पर इश्माइलाइट्स अंग्रेजी में कहें तो वो आ रहे थे, वहां पर कुछ लोग आ रहे थे, वहां से निकल रहे थे। तो उसी दौरान उनके भाइयों ने क्या किया, उसे वापस गड्ढे में से बाहर निकालकर उन लोगों को बेच दिया। अपने भाई को उन्होंने बेच दिया। और जैसे ही यूसुफ को बेच दिया गया तो यूसुफ वहां पर जाकर वह वहां पर जाकर राजा की गद्दी पर नहीं बैठ गया। वह वहां पर जाकर उसने सबसे निचला काम करना शुरू किया। वह वहां पर सोल्जर्स की मदद करता था। वह वहां पर मैं आशा रखता हूं, वह वहां पर मैं सोचता हूं ऐसा, वह वहां पर जो निचला काम करवाया जा सकता है यूसुफ से वह करवाया गया। नौकर के रूप में उसे बेच दिया गया और यूसुफ से वह काम करवाए गए जो यूसुफ के दर्शन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। जो प्रभु ने यूसुफ को दर्शन दिया, जो स्वप्न में उसे दिखाई दिया कि वह राष्ट्र की अगुवाई करेगा राजा के रूप में, लेकिन जब हम अब देखें तो उसके भाइयों ने बेच दिया गुलामी के रूप में। वह अब गुलामी कर रहा है लोगों की, तो वह उस दर्शन के बिल्कुल खिलाफ है। अगर वह अब कहे, अब देखे तो यूसुफ अगुवाई नहीं कर रहा बल्कि वह लोगों के अधीन आ गया है, वह गुलामी में आ गया, जहां वह लोगों की सेवा कर रहा है गुलामी में रहकर, राजा की सेवा कर रहा है गुलामी में रहकर। और उसी बीच में, मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, उसी बीच में जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो आप बाइबल में कहीं नहीं देखेंगे कि यूसुफ इस बात को लेकर आकर प्रश्न खड़ा करता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर तूने तो मुझे दर्शन दिखाया था, तूने मुझे दिखाया था कि मैं तेरे लोगों की अगुवाई करूंगा, लेकिन प्रभु मैं तो बिक गया, मेरे भाइयों ने ही मुझे बेच दिया। ऐसा क्यों हुआ प्रभु? शायद मैं इसी काम के लिए बुलाया गया हूं, शायद प्रभु ने गलती से किसी और का स्वप्न मुझे तो नहीं दिखा दिया। और लेकिन देखिए
यूसुफ ने ये बात कभी भी अपने मुंह से नहीं निकाली। बाइबल इस बात की गवाह है। यूसुफ ने कभी इस बात को नहीं किया। जहां उसके भाइयों ने बेचा, जहां पर वह गुलामी कर रहा था, वह विश्वास योग्यता के साथ वहां भी अपना काम करता रहा। और उसी बीच में आगे जाकर जब आप पढ़ते हैं बाइबल में, तो प्रभु ने उसी राष्ट्र का उसे राजा भी बना दिया। हालेलुया। आप छोटे लोग नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आपको जब परमेश्वर ने अलग किया है, तब आपके जीवन में परमेश्वर ने एक महान बुलाहट भी रखी है, जिसको जानना, जिसको पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वह लोग नहीं हैं जो निचला जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं। आप महान जीवन के लिए, आप उच्च जीवन के लिए, आप उत्तम जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी पर बुलाए गए हैं। आप बुलाए गए हैं ताकि आप परमेश्वर के शानदार गुणों को और चमत्कारों को लोगों के बीच में प्रसारित करें। आप अलग किए गए लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं, आप अभिषिक्त लोग हैं। आपके ऊपर परमेश्वर का फेवर है। आपको परमेश्वर ने अपना नाम लेकर बुलाया है। इस पहचान को जानना आपके लिए जरूरी है। लेकिन जब आप इस बात को जानते हैं, तब शायद जब आप इस कमरे को छोड़कर जाएं, तो हालात, जो वातावरण है, वह वैसा ना दिखे जैसा मैं अभी आपको कह रहा हूं। वह शायद उसके पूरा विपरीत दिखे, वह शायद उससे पूरा अलग दिखे। यही हालात, यही वातावरण यूसुफ के लिए भी बना। परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिया, लेकिन भाइयों ने बेचा, वह अब गुलामी कर रहा है। कहां उसने स्वप्न में देखा वह राष्ट्र की अगुवाई करेगा, कहां अब वह गुलामी कर रहा है। लेकिन उस समय में भी, उस वातावरण में भी उसने ये बात अपने मुंह से नहीं निकाली, परमेश्वर तू कहां है? परमेश्वर तूने तो मुझे चुना है, तूने जो मुझे स्वप्न दिया। वह विश्वास योग्यता के साथ जहां था वहीं पर टिका रहा। उसने सेवा की, यह जानते हुए कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, यह जानते हुए कि परमेश्वर यहां से भी रहकर मेरे लिए बड़ा ही कार्य को करेगा। और आप देखते हैं यूसुफ को उसी राष्ट्र का परमेश्वर ने राजा भी बनाया। जो यूसुफ के लिए हो सकता है, वह आज आपके लिए भी हो सकता है। आप सोचते होंगे मैं बहुत एक छोटी नौकरी के लिए या बहुत छोटे काम के लिए बुलाया गया हूं, लेकिन परमेश्वर ने आपको बहुत महान कार्यों के लिए बुलाया है। मैं एक महिला की गवाही को सुन रहा था। सब जन मेरी ओर देखिए। मैं एक महिला की गवाही सुन रहा था। वह महिला के जो माँ बाप थे, वह महिला का जो बचपन था वह बहुत कठिन बीता। उनके माँ बाप नशों में चले गए, और नशों में जाने के कारण उनके माँ बाप ने, वो बताती है कि मेरे माँ बाप ने बहुत यंग एज में ही, 12 साल की उम्र में ही हमें घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद कहती मैं भटकती, मुझे कुछ नहीं पता चला, तो मैं एक लड़के के साथ अफेयर में आ गई। फिर मेरी 14 साल की उम्र में मैंने उस लड़के के साथ शादी कर ली। 14 साल की उम्र में शादी करने के बाद 16 साल की उम्र में कहती मैं गर्भवती हुई। और जब गर्भवती हुई तो उसके बाद कहती मेरे हस्बैंड ने भी मुझे छोड़ दिया। 16 साल की उम्र में मैं गर्भवती हूँ, मेरे पास संतान है, अब मेरे हस्बैंड ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, अब मैं अपने बच्चे के साथ हूँ। तो उसी दौरान वह एक स्कूल में, उसे कहीं ना कहीं इधर उधर लिंक्स में कहीं ना कहीं उसे स्कूल में काम मिला स्वीपर का। वह स्वीपर में काम करना उसने शुरू किया। वह झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन को धोती थी कहती। फिर उसके बाद वहां पर ही उसके किसी कुलीग ने ही उसको यीशु मसीह के बारे में बताया। कहती मैं चर्च में जाना शुरू किया, मैंने चर्च में सीखा, परमेश्वर ने मुझे उच्च दर्शन के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे अलग किया है, मेरे अंदर एक महान बीज है जिसको परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है। कहती जैसे जैसे मैंने वचन को सुनना शुरू किया, जैसे जैसे मैंने इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना शुरू किया, उसी समय वह उसने क्या किया। कहती मैं काम करती थी, मैं वहाँ पर झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन मैंने उसी दौरान, मैं सुबह के टाइम दोपहर तक स्कूल में जॉब करती थी, और मैंने शाम की इवनिंग स्टडीज़ को शुरू किया। कहती मैंने इवनिंग स्टडीज़ को शुरू किया, मैंने पढ़ाई पूरी की, मैंने अपना जो भी स्टडीज़ की डिग्रीज होती है, मैंने 1 डिग्री पूरी की, फिर मैंने 2 डिग्री पूरी की, फिर मैंने 3 डिग्री पूरी की। उसके बाद परमेश्वर ने अद्भुत काम ये किया कि जिस स्कूल की वह स्वीपर थी, प्रभु ने उसी स्कूल की उसको प्रिंसिपल बना दिया। आमेन। महान बीज आपके अंदर है। आप छोटे लोग नहीं हैं,
आप सिर्फ स्वीपिंग करने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको परमेश्वर ने महान उद्देश्य के लिए बुलाया है। आपको परमेश्वर ने बड़े कामों को इस पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए बुलाया है। अपनी पहचान को जाने, आप छोटे लोग नहीं हैं। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है कि कोई भी आए हमें बोलकर चला जाए। हम परमेश्वर के राज पदधारी लोग हैं, हम चुना हुआ वंश हैं, हम याजकों का समाज हैं, हम राजा लोग हैं। हालेलुया। हम बुलाए गए हैं ताकि हम उसके गुणों को प्रसारित करें। आमीन। आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ पवित्र आत्मा है। कभी भी शैतान को मौका ना दें कि वह आपके मन में आकर झूठ को फैलाए। देखिए बाइबल कहती है शैतान झूठ का पिता है। हम इस बात को देखते हैं, आप जानते हैं जब बाइबल की शुरुआत में हम देखें उत्पत्ति की किताब में, तो कहा गया है जो पहला पाप हुआ इस पृथ्वी पर वह अनाज्ञाकारी का पाप है। लेकिन मैं सोचता हूं पहला पाप जो हुआ पृथ्वी पर वह था झूठ। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था तुम इस फल को ना खाना, क्योंकि इस फल को खाते ही तुम मर जाओगे। शैतान आया सांप के रूप में, उसने आकर हवा से कहा तुम इस फल को खाओ, तुम नहीं मरोगे। ये झूठ है जो शैतान ने हवा के मन में डाला। यही झूठ आज वह हमारे मनों में आकर डालता है, हमारी पहचान को लेकर। तू कभी बढ़ नहीं सकता, तू कभी नहीं आगे जा सकता, तेरी तो अब उम्र हो चुकी है, तो अब क्या करेगा, पढ़ाई का समय निकल गया। देखिए परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर आपकी ओर है तो जैसे उसने मूसा और अपने लोगों के लिए समुद्र को दो भाग किया, वह आज भी आपके लिए हर एक हालातों को दो भाग कर सकता है। आइए हम अपनी पहचान में बढ़ना शुरू करें। हमारी जो पहचान है आइए हम उसे पकड़कर जीना शुरू करें। हम महान लोग हैं, हम राजा लोग हैं, हम बुलाए गए हैं ताकि हम प्रभु के गुणों को इस पृथ्वी पर लोगों के बीच में प्रसारित करें। हम इसलिए नहीं बुलाए गए ताकि हम बीमारी में ही जीवन जिए, हम बुलाए गए हैं ताकि हम चंगाई में अपना जीवन जिए। कहें आमेन। कलीसिया बहुत महान लोग हैं, अपनी पहचान को जाने। आप धूल नहीं हैं, आप बहुत महान लोग हैं। यही बात मसीह यीशु में हमें हिम्मत देती है, यही बात हमें यीशु मसीह में ढांढस देती है हमारे जीवन को एक सही रूप में जीने के लिए। कहें आमेन। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी मन की आंखों को ज्योति में करें ताकि मैं जान सकूं आपकी बुलाहट की आशा क्या है। परमेश्वर मेरे मन की आंखें ज्योति में करें ताकि मैं आपके प्रकाशमय बातों को देख सकूं। प्रभु मेरी मन की आंखों को ज्योति में करें ताकि मैं अपनी पहचान को समझ सकूं और उसमें जी सकूं। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर चाहता है आप उच्च जीवन जिएं। परमेश्वर चाहता है आप आशीषित जीवन जिएं। परमेश्वर चाहता है आप लोगों के बीच में रहकर बड़े बड़े कामों को उसके प्रसारित करें। आप बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं। इसलिए नहीं कि आप संसार के जैसे ही कार्य करें जैसा वह करता है। आप बुलाए गए हैं इसलिए नहीं कि जैसा संसार सोचता है मैं हारा हुआ हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे में इतनी ताकत नहीं रही, अब मेरे में इतनी काबिलियत नहीं रही, मुझ में इतने गुण नहीं है। ये संसार की सोच है, लेकिन हमारी सोच वचन ने अलग कर दी है। मसीह यीशु में हमारी सोच अलग हो चुकी है। बाइबल कहती है अब जो हमारे अंदर है उससे जो बाहर है कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। आपके अंदर शक्तिशाली आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर का डीएनए है, आपके अंदर स्वयं यीशु का लहू बह रहा है। आइए हम अपनी पहचान को जानकर आज से अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना शुरू करें। जो स्वप्न, जो दर्शन परमेश्वर ने आपके हृदयों में डाले, आइए हम उसे छोड़ ना दें। अब नहीं ये पूरा हो सकता। बहुत साल पहले पास्टर जी मुझे ऐसा आया था स्वप्न, अब नहीं हो सकता। परमेश्वर के कार्यों में देरी नहीं है, परमेश्वर के कार्यों में देरी नहीं है। मैं फिर कहूँगा कलीसिया, परमेश्वर के कार्यों में देरी नहीं है। आइए हम वापिस से खड़े हो जाएं। आइए परमेश्वर, ओ पास्टर जी कोई बात नहीं, अगर ये बीमार भी रहूँगा कोई बात नहीं पास्टर जी, प्रभु शायद चाहता है मैं बीमारी में ही रह लूँ। नो नो नो, परमेश्वर चाहता है आप चंगाई का जीवन जिएं। परमेश्वर चाहता है आप पूर्ण चंगाई के साथ, जहाँ सिर से लेकर पैरों के नाखूनों तक आप एकदम हेल्दी लाइफ को जिए। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम इसी पहचान में अपने जीवन को जीना शुरू करें। हम अपनी सोच को बदलें और यह सोच सिर्फ परमेश्वर का वचन बदलेगा, होली स्पिरिट बदलेगा। आपकी पहचान अलग है।
मैं फिर कहूँगा चर्च, आप राजा हैं, आप अलग किए हुए आध्यात्मिक राष्ट्र हैं, आप चुने गए हैं, आप याजकों का समाज हैं, आप राजपदधारी लोग हैं, इसलिए ताकि आप परमेश्वर के अद्भुत शानदार चमत्कारों और गुणों को पृथ्वी पर प्रसारित करें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे।